इस कौम में ऐसा तो कुछ है जो अन्याय के खिलाफ सिर झुका नहीं सकती और बिशन सिंह बेदी ने भी आज सत्तासीनों की आंखों में आंखें डालने की जुर्रत की है। मसला ट्रेंड कर रहा है हैशटैग कोटला के नाम से। गुजरे दौर के महान स्पिनर और स्पष्ट राय रखने वाले बिशन सिंह बेदी ने वही किया जो एक समर्पित खिलाड़ी से शायद अपेक्षित था। इतने नाराज हैं वो कि उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध फिरोज शाह कोटला मैदान से अपना स्टैंड हटाने को कह दिया है। क्यों? तो उन्हें खेल और खिलाड़ी के ऊपर किसी प्रशासनिक पद पर बैठे रहे व्यक्ति विशेष को तरजीह देना सही नहीं लग रहा। विवाद डीडीसीए के दिवंगत अध्यक्ष अरुण जेटली की प्रतिमा लगाने के फैसले को लेकर है। इससे खफा होकर बिशन सिंह बेदी ने क्रिकेट संघ से उनका नाम दर्शक दीर्घा से हटाने के लिए कहा। साथ ही दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी डीडीसीए पर बरसते हुए बेदी ने भाई भतीजावाद और क्रिकेटरों से ऊपर प्रशासकों को रखने का आरोप लगाते हुए संघ की सदस्यता भी छोड़ दी। उन्होंने डीडीसीए के मौजूदा अध्यक्ष और अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली को लिखे पत्र में कहा, मैं काफी सहनशील इंसान हूं, लेकिन अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। डीडीसीए ने मेरे सब्र की परीक्षा ली है और मुझे ये कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर किया। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मेरा नाम उस स्टैंड से हटाने का अनुरोध कर रहा हूं जो मेरे नाम पर है और ये तुरंत प्रभाव से किया जाए। मैं डीडीसीए की सदस्यता भी छोड़ रहा हूं। मैंने काफी सोच समझ कर ये फैसला लिया है। मैं सम्मान का अपमान करने वालों में से नहीं हूं, लेकिन हमें पता है कि सम्मान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए सम्मान वापस कर रहा हूं कि जिन मूल्यों के साथ मैंने क्रिकेट खेला है, वे मेरे संन्यास लेने के 4 दशक बाद भी जस के तस हैं। उन्होंने कहा कि वो कभी जेटली की कार्यशैली के मुरीद नहीं रहे और हमेशा उन फैसलों का विरोध उन्होंने किया जो उन्हें सही नहीं लगा। डीडीसीए का कामकाज चलाने के लिए जिस तरह से वो लोगों को चुनते थे, ऐसा बिशन सिंह बेदी ने कहा है, उसे लेकर मेरा ऐतराज सभी को पता है। मैं एक बार उनके घर पर हुई एक बैठक से बाहर निकल आया था क्योंकि वह बदतमीजी कर रहे एक शख्स को बाहर का रास्ता नहीं दिखा सके थे। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ, शायद काफी पुराने ख्याल का, लेकिन मैं भारतीय क्रिकेटर होने पर इतना फक्र रखता हूँ कि चापलूसी भरे अरुण जेटली के दरबार में हाजिरी लगाना जरूरी नहीं समझता था। उन्होंने कहा, फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम आनन फानन में दिवंगत अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया, जो गलत था। लेकिन मुझे लगा कि कभी तो सद्बुद्धि आएगी, लेकिन मैं गलत था। अब मैंने सुना कि कोटला पर अरुण जेटली की मूर्ति लग रही है। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। दिवंगत जेटली मूल रूप से नेता थे और संसद को उनकी यादों को संजोना चाहिए। नाकामी का जश्न स्मृति चिन्हों और पुतलों से नहीं मनाते, उन्हें भूल जाना होता है। आपके आसपास घिरे लोग आपको नहीं बताएंगे कि लॉर्ड्स पर डब्ल्यू.जी. ग्रेस ओवल पर सर जैक हॉब्स, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सर डॉन ब्रिडमैन, बारबाडोस में सर गैरी सोबर्स और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर शेन वॉर्न की प्रतिमाएं लगी हैं। खेल के मैदान पर खेलों से जुड़े रोल मॉडल रहने चाहिए। प्रशासकों की जगह शीशे के उनके कैबिन में ही हैं। डीडीसीए ये वैश्विक संस्कृति को नहीं समझता, तो मैं इससे परे रहना ही ठीक समझता हूँ। मैं ऐसे स्टेडियम का हिस्सा नहीं रहना चाहता जिसकी प्राथमिकताएं ही गलत हैं, जहां प्रशासकों को क्रिकेटरों से ऊपर रखा जाता है। कृपया मेरा नाम तुरंत प्रभाव से हटा दें। बिशन सिंह बेदी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जेटली 1999 से 2013 के बीच 14 साल तक डीडीसी अध्यक्ष रहे। उनके निधन के बाद फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। अब क्रिकेट संघ उनकी याद में कोटला पर उनकी 6 फीट की प्रतिमा लगाने की सोच रहा है। डीडीसीए ने 2017 में मोहिंद्र अमरनाथ और बेदी के नाम पर स्टैंड्स का नामकरण किया था। तो ये है पूरी कहानी जिसे लेकर बेदी खफा है। इस तरह से अपनी इस नाराजगी के जरिए उन्होंने आईना दिखाने की कोशिश की है नेपोटिज्म को। सत्ता विमर्श, ब्यूरो की रिपोर्ट।